हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सीनियर कम असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर एंड जूनियर कम असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर की वैकेंसी निकाली गई है। ये एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात कर ले दोस्तों तो 26। जॉब कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब, जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली। रिक्रूटमेंट मेथड देख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ वैकेंसी का दो अलग कॉलम बनाया गया है, जिसमें देख सकते हैं सबसे पहले सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर में नंबर ऑफ वैकेंसी 6 दी गई है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर में नंबर ऑफ वैकेंसी 20 दी गई है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहाँ सबसे पहले हम जान लेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और फिर जान लेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंबाइंड विद 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटराइजेशन। और यहाँ पर देख सकते हैं अ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए और एमएससी इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइजेशन। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है अ बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और अ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए विद फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट coupled with 7 year of experience in the field of computerization। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है दोस्तों, मैंडेटरी नहीं है। अगर ये हुआ तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी कंसीडर्ड एन एडिशनल एंड प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 18 एंड 35 ईयर्स ऑफ एज। ये मिनिमम 18 है सभी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 35 है अनरिजर्व वालों के लिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का दिया गया है, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन के लिए भी दोस्तों एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर गवर्नमेंट रूल। तो जो भी इसका एज रिलैक्सेशन दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से आप गो थ्रू कर लीजिएगा। देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दिस रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट्स वर्किंग इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट कम जूनियर प्रोग्रामर के लिए है। मैंने इसके पहले जो बताया था दोस्तों वो सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर का था, ये जूनियर प्रोग्रामर का एलिजिबिलिटी है। जहाँ पर आप देख सकते हैं अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अ BSc इन कंप्यूटर साइंस और अ बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम इसका भी 18 दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए, मैक्सिमम 30 दिया गया है अनरिजर्व वालों के लिए। इसमें भी SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है, एक सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर सभी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। Similarly, there is no upper age limit for existing SCI registry employees, Supreme Court of India registry employees, and no relaxation for employees of other government department। यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर ले तो नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ 5 जून को ऑलरेडी हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसका आखिरी डेट देख सकते हैं 27 जून 2025 रात के 11:55 तक दिया गया है। एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू डेट अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर कोर्ट असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर सैलरी देख सकते हैं पे लेवल 8 के हिसाब से इसकी पेमेंट बनेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक पे 47,600 का रहेगा पर मंथ। ये बेसिक पे है दोस्तों, इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे। अलाउंसेस देख सकते हैं क्या क्या दिया जाएगा।
डियरनेस अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज एंड अदर अलाउंसेज एज पर द रूल। यानी अगर आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी में अगर आप अलाउंसेज जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका 75 से 80,000 के आसपास आपका सैलरी इसमें बनेगा। बात कर लेते हैं जूनियर कोड असिस्टेंट कम सीनियर प्रोग्रामर सैलरी। तो लेवल 6 के अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट बनेगी, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 35,400 का रहने वाला है। इसमें भी आपको सेम अलाउंसेस दिया जाएगा, DA, HRA एंड ट्रैवल अलाउंसेस एज एडमिसेबल अंडर द रूल्स। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड थ्रू अ मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन प्रोसेस डिजाइन टू टेस्ट देयर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल। Candidate must qualify at each stage to proceed to the next. The selection process for both posts will consist of the following 4 stages. सबसे पहला है written objective test. This test will cover questions from general English, general knowledge, reasoning, quantitative aptitude. Second है objective type technical aptitude test. This test will assess the candidate's technical knowledge relevant to the post. Third है practical aptitude test. The candidates who qualify in the first 2 objective tests will be called for a practical test to evaluate their hands-on skills. The number of candidates shortlisted for this stage will be maximum of 10 times the number of vacancies. इंटरव्यू जो इसका फाइनल स्टेज रहने वाला है वहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु क्लियर द प्रैक्टिकल टेस्ट will be summoned for a final interview. The number of candidates for the interview will be restricted to a maximum of 3 times of total vacancies for each post. ये वैसे दोनों सीनियर एंड जूनियर दोनों का ही है दोस्तों, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है। जैसे हमने एलिजिबिलिटी देखा था दोनों का अलग अलग था, वैसे ही यहाँ पर नहीं है। ये 4 स्टेज में जूनियर का भी आपका होगा एंड सीनियर का भी आपका सेम कंडक्ट करवाया जाएगा 4 स्टेज। टू क्वालिफाई अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन ईच ऑफ द टेस्ट, रिटन, टेक्निकल, प्रैक्टिकल एंड द इंटरव्यू। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑल स्टेज। यानी इसका मेरिट दोस्तों 4 स्टेज मिलाकर बनेगा। यानी आपको सभी जो 4 अलग अलग स्टेजेस है उसमें एकदम 100% एफर्ट से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें कोई भी क्वालिफाइंग इन नेचर वाला नहीं है। मिनिमम 50% आपको सब में चाहिए एंड मेरिट सभी के थ्रू बनेगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, डिफरेंटली एबल्ड, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उनके लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्ज किया जाएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर की है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।